Good morning students. Today we will discuss about टाइप सेकंड डिवाइड के आज हम सेकंड टाइप के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में डिवाइड सीख लिए थे, मैंने आपको अच्छे से समझाए थे कि किस तरीके से डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने के बाद हमारे आंसर को कैसे हम चेक करते हैं। आज हम सेकंड टाइप की डिवाइड के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है 70 डिवाइड बाय 3। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, जिस चीज़ के अंदर डिवाइड देना होता है उसे अंदर लिखते हैं, डिवाइड के साइन के अंदर, और जिससे डिवाइड करना होता है उसे बाहर लिखते हैं। अब हमें क्या करना है, 3 का टेबल पढ़ना है। इस तरीके से बोलना है कि 3 के टेबल में 7 आ जाए, और 7 नहीं आए तो 7 से छोटी कोई डिजिट आ जाए। तो 3 का टेबल बोलना मैं स्टार्ट करती हूँ। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। अगर मैं 3 3 जा 9 लिखती हूँ तो 9 तो 7 से बड़ा हो जाएगा, और 7 से बड़ा अगर हम यहाँ लिखेंगे तो वो माइनस नहीं होगा। इसका मतलब मुझे क्या लिखना है, 7 से छोटी कोई डिजिट लिखनी होगी। मैं दोबारा से अगर टेबल बोलूँ 3 का, तो इस बार हम क्या देखेंगे, ध्यान देंगे कि 7 से छोटी कोई डिजिट आनी चाहिए। तो 7 से छोटा क्या आएगा 3 के टेबल में, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। कितना आया, 3 2 जा 6। 6 मैंने यहाँ लिखा, माइनस करेंगे, 7 माइनस 6 करेंगे तो कितना होगा, 1। अब हम देखते हैं कि 1 हमारे पास आया। अगर मैं 3 का टेबल बोलना चाहूँ तो 3 के टेबल में 1 आता है कभी भी, कभी नहीं आएगा। तो इसका मतलब 1 में 3 का डिवाइड जाएगा ही नहीं। अब हम क्या करेंगे, ऊपर से एक और डिजिट हमारे पास है 0, उसको नीचे ले आएंगे। जैसे ही हम 0 को नीचे लेके आएंगे तो अब हमारे पास क्या बन गया, 1 0 10। 1 0 10 बनते ही हम क्या करेंगे, वापस से 3 का टेबल बोलेंगे। 3 का टेबल हम इस तरीके से बोलेंगे, या तो 3 से के टेबल में 10 आ जाए, और 10 नहीं आए तो 10 से छोटी कोई डिजिट आ जाए। अब 10 से छोटा क्या आएगा 3 के टेबल में, 10 से छोटा 7 भी होता है, 8 भी होता है, 9 भी होता है। तो हमें देखना होगा कि 3 के टेबल में 9 आता है कि नहीं आता। मैं 3 का टेबल बोलती हूँ, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। अब 9 तो आ रहा है, लेकिन हो सकता है क्या पता 10 भी आता हो, इसलिए मैं आगे भी बोल के देखूंगी। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। अब 3 4 जा तो 12 होते हैं, और 3 3 जा 9 होते हैं। अब 12 तो 10 से ज़्यादा हो गया, तो हम उसको लिख ही नहीं सकते। हम क्या लिखेंगे, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। ये मैंने 9 यहाँ लिखा, माइनस किया। 0 में से 9 जाएगा, नहीं जाएगा। 0 में से 9 नहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे, कैरी लेंगे। इसने इसको बोरो दिया तो ये क्या बच गया, 0, और इसने बोरो लिया तो कितना बन गया, 10। कितना बन गया, 10। अब 10 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 1, और 0 का क्या आ जाएगा, 0। अब वापस से हमारे पास क्या आ गया, 1। 1 आता है 3 के टेबल में, बोलो 3 का टेबल, 3 1 जा 3 होते हैं, तो 1 तो कहीं भी नहीं आता, तो हम इसमें आगे डिवाइड नहीं कर सकते। अब हमने जो डिवाइड किया है उसमें हम देखेंगे कि हमारा आंसर ठीक है या नहीं है। उसके लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि जो आंसर हमारे पास आता है उसे हम बोलते हैं क्वोटेंट। क्या बोलते हैं, क्वोटेंट, ठीक है। और जिसके अंदर हम डिवाइड करते हैं उसे बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं, डिविडेंड। जिसका डिवाइड करते हैं उसे बोलते हैं डिवीज़र। क्या बोलते हैं, डिवीज़र। और जो नीचे हमारे पास बाकी बचा है उसे बोलते हैं रिमाइंडर, क्योंकि हमारा पूरा डिवाइड नहीं हुआ था ना, डिवाइड नहीं हुआ था तो वो क्या बच गया हमारे पास, रिमाइंडर। अब हम अपने आंसर को चेक करने की कोशिश करेंगे। चेक करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, डिवीज़र मल्टीप्लाई क्वोटेंट, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था। लेकिन इस बार हमारे पास एक टर्म और आ चुकी है, क्या आ चुका है, रिमाइंडर। तो हम इस क्वोटेंट डिवीज़र मल्टीप्लाई क्वोटेंट के साथ में किसको प्लस कर देंगे, रिमाइंडर को ऐड कर देंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा डिवीज़र मल्टीप्लाई क्वोटेंट प्लस रिमाइंडर। और ये किसके बराबर होना चाहिए, डिविडेंड के बराबर होना चाहिए। डिविडेंड कितना है हमारे पास, 70। अगर हमारे पास 70 आंसर आ जाता है तो हमारा आंसर राइट है, और नहीं आता है तो हमारा आंसर रॉन्ग है। जैसे कि मैं लिखती हूँ, डिविडेंड कितना दिया है हमें, 7 0 70। डिवीज़र कितना दिया है हमें, 3। क्वोटेंट कितना आया है हमारे पास, 23, प्लस रिमाइंडर कितना है, 1। ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये 70 के बराबर आता है या नहीं।
अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले 3 का टेबल 3 बार बोलेंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। यहाँ मैंने 9 लिख दिया। अब हम 3 का टेबल वापस से रिपीट करेंगे 2 टाइम्स। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। यहाँ मैंने 6 लिख दिया। प्लस में 1, वापस से 70 इक्वल 69 में अगर 1 को ऐड करेंगे तो कितना बनेगा? 70। दोनों डिजिट हमारे पास क्या आ गई है? नंबर सेम आया है। इसका मतलब हमने जो आंसर निकाला है या जो आंसर फाइंड किया है वो हमारा क्या है? राइट। इस तरीके से हम आपको और भी बहुत सारे आपको करने पड़ेंगे। 2 डिजिट्स वाले भी होते हैं, 3 डिजिट्स वाले भी होते हैं। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ जिनको आप देखकर घर पर इस वीडियो को देखकर प्रैक्टिस करना अपनी नोटबुक में। सबसे पहले रफ बुक में करना, और रफ नोटबुक में करने के बाद उन्हें फेयर नोटबुक में आप क्या करेंगे? उन्हें लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने 70 डिवाइड बाय 3। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है जो मैंने आपको समझाया है, इसे देखकर आपको अच्छे से समझना है। और उसके बाद मैं आपको 4 क्वेश्चंस दे रही हूँ जो आपको खुद से करने हैं। और अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आता तो आप वापस से इस वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा से देख सकते हैं। दोबारा से देखकर इसे अच्छे से समझकर फिर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। जैसे कि सेकंड क्वेश्चन है 61 डिवाइड बाय 4। थर्ड क्वेश्चन है 92 डिवाइड बाय 8। फोर्थ क्वेश्चन है 95 डिवाइड बाय 7। एंड फिफ्थ क्वेश्चन है 85 डिवाइड बाय 6। ये 4 क्वेश्चंस आपको किस में करने हैं? सबसे पहले रफ नोटबुक में प्रैक्टिस करना है। रफ नोटबुक में प्रैक्टिस करने के बाद इन्हें फेयर नोटबुक में आपको अच्छे से लिखना है और अच्छे से करना है। किसी की हेल्प नहीं लेनी है। वीडियो देखकर आपको खुद अच्छे से समझना है और खुद ही सारे क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, थैंक यू, स्टे सेफ, हैव ए नाइस डे।